जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। पीछे कई कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो उसी प्रकार आज जो हमारी कैंडलस्टिक है वो है ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। तो वैसे ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, वहीं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप इस वक्त बोर्ड पे जो कैंडल बनी हुई दिख रहे हैं, ये वाली कैंडल बनी हुई दिख रही है, इसे ही हम ड्रैगन फ्लाई दोजी कहते हैं। ये तेजी के संकेत देती है, बाजार को रिवर्सल करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, ये कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली टी प्रकार की, जैसे एबीसीडी वर्ड में आता है एबीसीडी टी, टी प्रकार की ये कैंडलस्टिक है। तो इसे ही हम ड्रैगन फ्लाई दोजी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये शायद देखने को मिल रही होगी। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ किस जगह ये बनती है। देखिए, जब चार्ट में आपको इस प्रकार की कोई गिरावट देखने को मिले, प्राइस में इस प्रकार की गिरावट कोई आपको देखने को मिले, जब गिरावट के बाद कोई अगर ऐसी कैंडल, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बना के दिखाई है, ऐसी ही ये वाली कैंडल है टी प्रकार की, इसे आप ड्रैगन फ्लाई दोजी है कह सकते हैं। तो इस प्रकार की कैंडलस्टिक आपको बनती हुई दिखाई दे, कुछ पॉइंट इसके आपके सामने शेयर कर देता हूं। देखिए, पहला नंबर, ये एक बुलिश कैंडल होती है, ये एक बुलिश कैंडल होती है। दूसरा नंबर, गिरते हुए बाजार में बॉटम पर बनती है, गिरते हुए बाजार में बॉटम पर बनती है। जब ये बन जाए, देखिए इसमें मैं बता देता हूं, इसकी लोअर विक होती है बड़ी सी, और ये वाला जो है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, एक ही पॉइंट पर मतलब होता है। कहने का मतलब ये है, इसकी बॉडी नहीं है और इसकी लोअर विक होती है बड़ी सी, ठीक है। अब जब ये बन जाए, अब बनने के बाद हमें क्या देखना है, बनने के बाद हमें देखना है ये कहां बन रही है, कहां बन रही है। ये एक हमें बॉटम पर चाहिए, मतलब सपोर्ट पर चाहिए। अगर ये कैंडलस्टिक सपोर्ट पर बन रही है, अब हमें पता चल गया ये कैंडल बनी है, गिरावट के बाद बनी है और सपोर्ट पर बनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बनानी होगी तेजी की पोजीशन। क्यों बनानी होगी, क्योंकि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है, इसके बाद बाजार में रिवर्सल आता है। अब वो कब बनानी होगी, हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए। देखिए, जब इसका जो हाई है, कैंडल का हाई है, वो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। जब इसका कोई हाई ब्रेक करे, कोई भी कैंडल हाई ब्रेक करे, जैसे कि मान के चलिए इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल ने, और यहां पर क्लोजिंग दे दी है। जब यहां पर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो हमने क्या करना है, यहां पर एंट्री, एंट्री हमें बना लेनी है, ठीक है। अब हमने एंट्री भी बना ली। अब एंट्री के बाद आती है हमारी बारी स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस इसमें हमारा कहाँ होता है, तो स्टॉप लॉस के लिए देखिए हमें मार्क कर लेना है इसका लो, जो ये कैंडलस्टिक बनी है इसका लो हमें मार्क कर लेना है, इसका लो ही हमें स्टॉप लॉस हमें रखना होगा। अब हो गया हमारा स्टॉप लॉस भी। अब स्टॉप लॉस के बाद आती है हमारी प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट की बारी। तो देखिए, टारगेट के लिए मैं अक्सर आपको हर कैंडलस्टिक पर बताता हूं, हर चार्ट पर भी बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बढ़िया कोई चीज नहीं होती टारगेट के लिए। देखिए, हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस, पिछले दिनों में बना हुआ रेजिस्टेंस या पिछला रेजिस्टेंस हमें कोई दिख रहा है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और अपना टारगेट टारगेट वहीं पर हम रखेंगे, पिछले रेजिस्टेंस पर। अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहां से यहां तक हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट हो गया ये वाला। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर देखिए कोई आपका टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा है, यानी कि 2 गुना 3 गुना, तो आपको इस कैंडल पर एंट्री करनी है, पोजीशन बनानी है। अन्यथा अगर या तो स्टॉप लॉस के बराबर टारगेट निकल के आ रहा है आपका, या छोटा निकल के आ रहा है, तो आपको उस पर पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छे उस पर नहीं होंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड हमें कैसा चाहिए, अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट हमारा 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का निकलना चाहिए, तभी हमें पोजीशन बनानी होगी। यहां पर बोर्ड पर आपको हालांकि ऐसे दिख रहा है, इस वक्त मैंने ये कैंडलस्टिक बना रखी है, तो ये एक परफेक्ट तरीका है
कैसे? ये कैंडल बनी हुई है फ्रेश, और यहाँ पर डोजी बन गई इसके लो के नीचे, और दूसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो ये तो एक फ्रेश तरीका हो गया, परफेक्ट तरीका हो गया। मैं आपको बता दूं, देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि ये कैंडल गिरावट की है, मान के चलिए ये कैंडल गिरावट की है और यहाँ पर आपकी डोजी बन गई। तो ऐसा ही नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ही इसका ब्रेकआउट दे दे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर डोजी बन रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, 3-4 कैंडल बन रही है, फिर नेक्स्ट कैंडल 4-5 कैंडल के बाद भी इसका ब्रेकआउट मिल सकता है हमें, ठीक है। पर जो ये 4-5 कैंडल बीच में बन रही हैं, ये इस कैंडल का कोई लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। कोई भी कैंडल ड्रैगन फ्लाई दोजी जो बनी है हमारी, उसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर कर जाती है फिर बाद में हाई ब्रेक करती है, तब उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी होगी, हमें उस पर एंट्री नहीं करनी होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने इस वक्त आपको ये भी बोर्ड पर बना के दिखाया और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको एक बार रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखिए ये असल में वर्क कैसे करती है कैंडलस्टिक। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी ड्रैगन फ्लाई दोजी कैसे वर्क करती है, कैसी होती है। देखिए चार्ट में देखने को ऐसे मिलती है ड्रैगन फ्लाई दोजी, इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है चार्ट में। तो पहला नंबर मैंने आपको बताया था, एक डाउन ट्रेंड में बनती हुई हमें दिखाई देनी चाहिए। जब ये ड्रैगन फ्लाई दोजी इस प्रकार से बनती है तो हमें इस पे तेजी की पोजीशन बनाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वो कब? देखिए जब इसका हाई कोई भी कैंडल ब्रेक करे इस प्रकार, देखिए इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है, तब हमें क्या करना है, एंट्री हमें बना लेनी है तेजी की पोजीशन में। तेजी की पोजीशन हमें बना लेनी है, ठीक है। अब हमने तेजी की पोजीशन यहाँ बना ली क्योंकि इस कैंडल का दूसरी वाली कैंडल ने इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी दे दी है और हमने एंट्री बना ली। अब हमारी बारी आती है टारगेट। टारगेट अपना प्रॉफिट बुकिंग कहाँ रखनी होती है। तो टारगेट के लिए मैंने आपको बताया था, कोई आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, पिछला रेजिस्टेंस इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर उसी दिन एक गिरावट आई है और वो ही सुबह का रेजिस्टेंस है, तो वो मैंने मार्क किया और यहाँ पर अपना टारगेट रख लिया है। क्यों? पहले हालांकि पहला रेजिस्टेंस हमारा ये बन रहा था और दूसरा रेजिस्टेंस हमने ट्रेल करके यहाँ तक ले आए। आप ट्रेल करके यहाँ तक अपने टारगेट को लेके आ सकते हो। देखिए इसमें क्या था, हमारा एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है, टारगेट से तो बड़ा नहीं हो रहा है पर टारगेट के लमसम बराबर ही हो रहा है। तो हमें इस प्रकार हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए अगर हमारा एसएल बड़ा हो रहा है। तो मैंने तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए यहाँ पर ले लिया है कि ऐसी ही दिखती है ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल स्टिक। तो हमें इस प्रकार से अपना टारगेट रख लेना है। आई होप जो कैंडल स्टिक मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।